नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार की कई बड़ी नदियां बिहार में भीषण तबाही मचा रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसमें लगभग सभी लोगों को नौकरी मिल सकता है। अब बीपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ मार्क है उसे कम करने का फैसला किया जा रहा है। देखिए, सरकार चाहती है कि बीपीएससी के द्वारा ये जो परीक्षा ली गई है इसमें कम से कम 75% सीटों को भर लिया जाए। दरअसल ये शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई है उसमें मात्र उपस्थिति 70% तक हुई है और 75% सीटों को भरना है। और इसलिए बीपीएससी की तरफ से फैसला किया जा रहा है कि क्यों ना क्वालिफाइंग जो कट ऑफ मार्क है उसे ही कम कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक पास कर जाए इस परीक्षा को। तो जिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने यदि थोड़ी सी भी मेहनत करके परीक्षा दी है तो वे पास हो सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बाकी आप दर्शकों में भी यदि कोई शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपने एग्जाम दिया है, तो आपने कितने प्रतिशत क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और आज भी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन भी पटना सहित बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश हुई है। बिहार में जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का सिस्टम जारी रहेगा। बिहार में ये बारिश इस बार तबाही मचाने वाली है और आज बिहार के 18 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कई जिलों को सावधान रहने को कहा गया। बिहार के जिन जिलों में सबसे खतरनाक वाली बारिश होने वाली है वे जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, पटना, नालंदा, सारण, बेगूसराय, सुपौल और सीतामढ़ी। यहाँ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी बचे बिहार के जिलों में भी बारिश होने वाली है। मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही वज्रपात को लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों को सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार में वज्रपात से भी कई लोगों की जान चली गई है, अतः जरा बच के रहें। मनीष कश्यप के खिलाफ अब कई तरह के सबूत मिल गए हैं। मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है। मनीष कश्यप की सजा भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, मनीष कश्यप समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाएगा। ये प्रक्रिया जल्द की जाएगी। बिहार और तमिलनाडु के बीच सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की नीयत से फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने और ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU जल्द चार्जशीट दायर करेगी। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी मनीष कश्यप समेत अन्य के खिलाफ EOU को काफी साक्ष्य मिले हैं, जिसका उल्लेख विस्तार से इस चार्जशीट में किया गया है। इसमें ट्विटर कंपनी से भी इनके स्तर से किए गए पोस्ट और फिर उसे डिलीट करने से संबंधित भी पूरी जानकारी दे दी गई है। और साथ ही इस मामले में मधेपुरा के वार्ड नंबर 2 के आनंद बिहारी निवासी सत्यम कुमार नाम के युवक की भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है। यानी मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है। मनीष कश्यप की सजा भी बढ़ाई जा सकती है। तेजस्वी यादव और राजद ने कहा है कि लालू यादव को फंसाने का काम किया जा रहा है। लालू यादव को फंसाकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले और केंद्र सरकार जानती है कि लालू यादव यदि जेल से बाहर रहेंगे तो इनका चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसलिए लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू यादव की यदि सेहत ठीक है, वे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने को कहा है, इसलिए वे इस तरह के काम कर रहे हैं। और ये बातें जगदानंद सिंह ने कही है। प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है तो उसमें भाजपा को आखिर परेशानी क्या है।
जगदानंद सिंह ने कहा कि भाजपा तो यही चाहती है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहे या हमेशा बीमार रहे। उन्हें कैसे लोगों से दूर रखा जाए, भाजपा वाले यही कोशिश करते रहते हैं। वे लाख कोशिश कर ले लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार केंद्र सरकार से बीजेपी की विदाई तय है और ये लालू प्रसाद यादव करके दिखाएंगे। जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि मोदी सरकार की विदाई तय है और इसी डर से भाजपा तरह तरह के प्रचंड रच रही है ताकि लालू यादव को फंसाया जा सके। लालू यादव गरीबों के नेता हैं, भाजपा कुछ भी कर ले, लालू प्रसाद यादव का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। भाजपा को जो डर सता रहा है वो होकर रहेगा। जनता ने भाजपा को गद्दी से हटाने का संकल्प ले लिया है। बिहार में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो बिहार की ये बारिश कुछ भी नहीं है नेपाल की बारिश के सामने। नेपाल में भयानक तरीके से बारिश हो रही है और अगले कई दिनों तक बारिश हो सकती है। नेपाल में बारिश से बिहार की नदियां उफान पर है। बिहार की नदियां सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई इलाकों में बाढ़ ने कहर मचा कर रख दिया है। गंडक कोसी बराज के सारे गेट खोल दिए गए। 24 घंटों में 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गई है और अब तक बिहार की 10 नदियां, 10 बड़ी नदियां लाल निशान को पार कर गई है। इन नदियों में 2 से 3 मीटर तक जलस्तर बढ़ गया है। सोचिए कितनी ज्यादा भयानक स्थिति हो गई है। कोसी के बीरपुर बराज पर पिछले 24 घंटों में पानी की मात्रा 2 गुने से भी अधिक हो गई है। तो वहीं गंडक के वाल्मीकि नगर बराज पर 80% की वृद्धि हो गई है। बिहार की सभी नदियों के साथ साथ दोनों बराजों पर नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों बराज के सारे गेट फिर से पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने कहर मचाकर रख दिया है। इस समय गंडक, कोसी, बागमती, भूतही बलान, कमला बलान, लालबकिया, महानंदा, घाघरा, परमान आदि कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। कोसी नदी भी कई इलाकों में तबाही मचा रही है। नेपाल की बारिश के बाद गंडक गोपालगंज में, बागमती सीतामढ़ी शिवहर और मुजफ्फरपुर में, भूतही बलान व कमला बलान मधुबनी में, लालबकिया पूर्वी चंपारण में, तो वहीं महानंदा नदी किशनगंज व पूर्णिया में अचानक खतरे के निशान से पार पहुंच गई है। बागमती नदी के जलस्तर में 3 मीटर तक की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि भूतही बलान के जलस्तर में लगभग 2 मीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं मोतिहारी शिवहर पथ पर पानी चढ़ने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। मधुबनी के मधेपुर के तराई क्षेत्र में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी चंपारण जिले में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के पताही प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। पताही के करीब दर्जनों गांव में बागमती नदी का पानी घुस गया है। जिले में गंडक व बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। किसानों की फसलें तबाह हो गई है। कई लोग अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाकर पलायन करके रहने को मजबूर हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कहां राहत मिलने वाली। वहां भी लगातार बारिश से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। दिन में भी काफी परेशानी होती। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। लालू यादव को जो उनके खराब सेहत को लेकर जमानत दी गई थी अप्रैल 2022 में, झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को जमानत इसलिए दी गई थी कि लालू यादव की सेहत काफी खराब थी। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट भी कराने पड़े, लेकिन अब लालू यादव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लालू यादव ने खुद कहा है कि अब हम फिट हैं और बीजेपी को फिट कर देंगे। तो वहीं लालू यादव बैडमिंटन खेलते हुए भी नजर आए हैं। लालू यादव राजनीति पर भी उतर आए हैं। तो अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लालू बैडमिंटन खेल रहे हैं, अब उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए और उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई भी हुई, जिसमें से सीबीआई की तरफ से वकील ने कहा है कि लालू यादव को जमानत देना बिल्कुल गलत था। लालू यादव अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब इस पर अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर दी गई है। और सीबीआई के वकील ने दावा किया है कि लालू यादव को गलत तरीके से बेल दिया गया है। लालू यादव को जेल जाना होगा और ये हम साबित करके रहेंगे।
तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि लालू यादव को जानबूझकर तंग किया जा रहा है। केंद्र सरकार बेचारे लालू प्रसाद यादव को जानबूझकर तंग करने का प्रयास कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव और तमाम राजद के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार लालू यादव से डर गई है, क्योंकि बीजेपी वालों को ये पूरी तरह पता है कि लालू यादव यदि रहेंगे तो उनका इस बार लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए लालू यादव को फंसाने का काम किया जा रहा है। बाकी आप जनता क्या चाहते हैं? क्या लालू यादव को जेल जाना चाहिए या जमानत पर रहना चाहिए? अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। अब प्राइवेट स्कूलों की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास के बच्चों का मासिक मूल्यांकन होगा और कब से कब तक मासिक मूल्यांकन होगा इसका डेट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा 1 से 8 तक के मासिक और 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की तिथि घोषित कर दी है। इन तिथि पर मूल्यांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी दे दिया गया है और इसमें कहा गया कि पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का अगस्त में 29 से 30 अगस्त तक मासिक मूल्यांकन होगा, तो वहीं सितंबर में 20 से 26 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। अक्टूबर में 30 से 31, नवंबर में 28 से 29 और दिसंबर में 28 से 29, जनवरी में 29 से 30 और फरवरी में 27 से 28 का मासिक मूल्यांकन होगा। मार्च में वार्षिक परीक्षा होगी। तो वहीं कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन विषय आधारित शिक्षक के द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक आवंटित घंटियों में से अंतिम घंटी में लिया जाएगा। शायद बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को कुछ कम आंक लिया है या नीतीश कुमार की पावर को ये लोग जानते नहीं है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी जी नीतीश कुमार को ये चुनौती दे रहे थे कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में हिम्मत है तो जातीय गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके दिखाए। और आज नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार में जातीय गणना का कार्य पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही सार्वजनिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि राज्य की ये गणना देश के लिए रोल मॉडल बनेगी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान उन बीजेपी नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूरा हो गया है। इस सर्वे में मुख्य बात यह है कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए यह सर्वे नहीं करवाया गया है। शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो जाएगी। इसमें लगे हुए लोगों को जितना काम करना था उन्होंने कर लिया है। अब तो कई राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है। जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम हो जाएगा तो अन्य राज्यों के लोग भी इसे देख सकेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 10,000 विद्यालयों में कंप्यूटर लगाए जाएंगे। 10,000 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लगाया जाएगा और इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को दी है। माध्यमिक विद्यालयों में 20 और मध्य विद्यालयों में 10-10 कंप्यूटर का लैब बनाया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा सुगमता से दिलाई जा सके। इस संबंध में बीते दिन के पाठक ने सभी डीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। डीओ को उन्होंने ये भी स्वतंत्रता दी है कि वे विभाग द्वारा चयनित 20 एजेंसियों में से किसी एक से अपने जिले के विद्यालयों में कंप्यूटर अथवा लैपटॉप लगवा सकेंगे और इसलिए चयनित एजेंसियों को जिला आवंटित नहीं किया गया है। कौन सी एजेंसी अधिक तेजी से काम कर सकती है, डीओ ये विचार कर सकते हैं और उसे प्राथमिकता दे सकते हैं। के पाठक ने यह भी कहा है कि पूर्व में कई विद्यालयों में कंप्यूटर चोरी की घटनाएं हुई है, इसलिए विद्यालयों में कंप्यूटर लगाने से पहले सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अवश्य करा दें। डीओ को यह भी बताया गया है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी एजेंसी का चयन विभाग के द्वारा कर दिया गया है, इसलिए उन्हें भी विद्यालयों की जिम्मेदारी शीघ्र दे दिया जाए। एक कंप्यूटर शिक्षक का खर्च करीब 16,000 महीना आएगा और आगे के चरण में और भी अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर लगाने का काम किया जाएगा।
बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के 14 जिलों की 17 सड़कें होगी चौड़ी। पथ निर्माण विभाग मजबूती व चौड़ीकरण पर 2190 करोड़ रुपए खर्च करेगा और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और 3 साल के भीतर कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। इन सड़कों के बन जाने से संबंधित इलाकों में जाम की समस्या समाप्त होगी और लोग कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। एक सड़कें 4 लेन तो कई सड़कें 2 लेन की बनाई जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नालंदा में नूरसराय अहियापुर सिलाव होते हुए राजगीर जाने वाली सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार के हर स्तर पर विकास करने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। बिहार का विकास काफी तेजी से किया जा रहा है, चाहे सड़क का निर्माण हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, नौकरी की बात हो या अन्य सभी क्षेत्रों में बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इंटर के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इंटर का परीक्षा के लिए 9 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें कुल परीक्षा शुल्क 1400 रुपये देने होंगे। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म 26 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक ऑनलाइन भरा जाएगा। सभी प्रक्रिया स्कूलों और कॉलेजों से ही की जाएगी। इंटर वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए नामांकित, नियमित व स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थी अपने किसी अथवा सभी विषय में प्राप्त अंक को और भी बेहतर करना चाहते हैं, यानी इम्प्रूवमेंट के लिए भी वे भी फॉर्म भर सकते हैं। बिहार की कोसी नदी, जिसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है और ये बिहार के कई इलाकों में तबाही मचा रहा है। कोसी बराज से 3 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया। कमला नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर के साथ ही बिहार में खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कई जगह पर कोसी नदी लाल निशान को पार कर गई है। देखिए, बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक बार फिर से कोसी नदी के जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। साथ ही राज्य की दूसरी नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। तो वहीं शिवहर मोतिहारी एसएच पर बागमती व लालबकिया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे सड़क संपर्क भंग हो गया। जरा तस्वीरों में देखिए, ये सड़क है। सड़क पर किस तरह की तस्वीर सामने आई है, लगता है कि ये नदी में तब्दील हो चुका है। मोतिहारी शिवहर सड़क पर बहता बागमती व लालबकिया नदी का पानी देखिए। यहाँ आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। गाड़ियां चलना मुश्किल है। सड़कों पर अब नाव चलाने की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं बेतिया में भी बाढ़ भीषण तबाही मचा रही है। योगापट्टी में गंडक के कटाव से 12 घर नदी में विलीन हो गए। बाढ़ का खतरा यहां भी भीषण बना हुआ है।